गाइस कलयुग क्या है? कलयुग की संपूर्ण कहानी। गाइस हम बात करेंगे आज कलयुग के उस दौर के बारे में। पाप ही पाप मतलब कि कलयुग है। रोज कहीं सुनी जाने वाले इन बातों में आखिर कलयुग ही तो है कौन और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? वैसे आप चाहे जो भी कह सकते हो, लोग चाहे जो भी कह सकते हैं, पर कलयुग अपने सर पर सारा दोष ले लेता है उन समस्त अधर्मों का जो इंसान करता है। जैसे कि आप लोगों ने यह सुना होगा कि वह इंसान इतना बड़ा है, उसने ये काम किया, इसने ये कार्य किया, उसने वो कर्म किया, उसने ये किया, पर इंसान अपने कामों को नहीं देखता है कि उसने क्या किया है। वह सभी उन कर्मों, उन दोषों के बारे में सोचता रहता है। उसने जो किया उनके बारे में वो कभी नहीं सोचता है। पिछले 3 युगों में उसकी तुलना उसके अवश्य ही लज्जित करती होगी, क्योंकि कहा जाता है सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से अधिक पाप अनाचार इस युग में उत्पन्न हुए हैं और लगातार उत्पन्न हो रहे हैं। तो कलयुग नहीं तो क्या है? तो गाइस आज हम उसी कलयुग की स्टोरीज, उस कलयुग के इतने सारे रहस्य आप लोगों के सामने उजागर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, काफी नॉलेजेबल, काफी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। इन प्रश्नों का उत्तर आपको देने होंगे पांडवों के वंशज वीर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को। इनकी भूल कहिए वो या मजबूर जो इन्होंने कलयुग को पृथ्वी पर राज करने की अनुमति दे दी। यह हमें पता ही है कि हिंदू धर्म और 4 युग आते हैं। आइए इनकी कहानी से आगे बढ़ते हैं। पुराणों के अनुसार सतयुग में पृथ्वी पर केवल आत्माएं हुआ करती थी। गाइस क्या पुराणों के अनुसार सतयुग में केवल सतयुग में केवल आत्माएं हुआ करती थी, ना कि इंसान हुआ करते थे? संभवतः इसी कारण युग को वर्ड ऑफ सोल यानी कि वर्ड ऑफ सोल भी कहा गया है कि इस युग में पाप ही पाप नहीं था, संपूर्ण धर्म का युग था यह। और इसी कारण भगवान को इस युग में अवतार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए इस युग की सर्वाधिक 17 करोड़ 28 लाख साल उम्र मानी गई है। गाइस कलयुग में होने वाले इतने घोर पाप अन्याय के बारे में इतने सारे रहस्य जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़े के उड़े ही रह जाएंगे। हालांकि कई जगहों पर आत्माओं की लंबाई, उम्र इत्यादि की बातें भी आती हैं, पर श्रीमद् भागवत गीता में यह सिद्धांत गलत हो जाता है, क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है। गाइस आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि वहाँ आत्मा के बारे में हमें बताया गया, मुझे वहाँ पर यह दिखा या मैंने वो सुना। गाइस आप लोगों ने ऐसी कई सारी बातें आत्माओं के बारे में सुनी होगी, या फिर आप लोगों ने अपने घर पर अपने माता पिता या अपने भाई बंधुओं कहीं न कहीं से आप लोगों ने सुना ही होगा। इसी कारण इस युग में आप लोगों को सब कुछ पता चल ही जाता है। बहरहाल इससे आगे चलते हैं तो सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इस युग में थोड़े पाप जरूर बढ़े और उन सीमित पापों के नाश के लिए श्री राम का अवतार हुआ। और आप लोगों को पता ही है श्री राम के अवतार ने क्या किया था, और उनके अवतार के बारे में आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती ही है। त्रेता युग में भगवान राम ने अपने समस्त कामों को पूरा करने के जीवित ही स्वर्ग और प्रस्थान कर गए। यानी कि गाइस भगवान राम जिस सिद्धांत से पृथ्वी पर अवतार लेकर आए थे, उन्होंने अपना अवतार संपूर्ण तरीके से पूर्ण करने के बाद जीवित ही अपने आप को देह त्याग दिया था, यानी कि अपनी देह त्याग दी थी। आप लोगों को उनकी संपूर्ण कहानी का अनुभव तो होगा ही सही। जिन ने रामायण का पूरा पाठ किया है उनको समस्त ज्ञान का पूरा ज्ञान होगा। इसी के कारण सभी युगों तक जीवित रहने का आशीष दिया। आप लोगों को यह भी पता होगा जिन्होंने बजरंग बली यानी कि भगवान राम ने बजरंग बली को जीवित रहने का वरदान दिया था, चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था। थोड़ी मात्रा में पाप होने के कारण त्रेता युग की उम्र कुछ घटी और यह 42 करोड़ 2 लाख साल तक माना जाता है। द्वापर युग में धर्म कठोर प्रहार किया गया और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी समस्त कलाओं के साथ धरती पर आए और पाप का नाश किया। आप बारी आती है कलयुग की। गाइस कलयुग के बारे में जानने से पहले आप लोगों को संपूर्ण
युगों के बारे में तो पता होगा ही सही, परंतु जिस युग में अभी आप जी रहे हो, जिस युग के बारे में आप नहीं जानते हो, वो युग अब आने वाला है या फिर वो चल रहा है, उसी के बारे में हम अब बात करेंगे। गाइस, श्री कृष्ण ने क्या किया क्या नहीं। महाभारत में जब अधर्म बढ़ा तब श्री कृष्ण ने महाभारत के समय दुर्योधन को कितनी सजाएं दी, दुर्योधन के साथ क्या हुआ, मामा शकुनी जिनकी वजह से क्या हुआ, और उसी प्रकार से अभी 9 चिरंजीवी या 7 चिरंजीवी अभी भी इस पृथ्वी पर हैं, जिनका इंतजार अभी भी भगवान श्री विष्णु के आने का हो रहा है। तो अब बारी आती है कलयुग की, जिनमें धर्म के आखिरी छोर तक, समाप्ति की कतार तक पहुंचने की भविष्यवाणी हुई है। पाप चरम पर होगा तब लालच, हिंसा और कोई सीमा न होगी, और ऐसे में भगवान विष्णु अपना कल की अवतार लेके इस पृथ्वी पर आते हैं मुख्य कथा पर कि धरती पर कलयुग आया कैसे। महाभारत की समाप्ति के बाद महाराज युधिष्ठिर ने सारा राजपाट पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं पांडव द्रौपदी के साथ मोक्ष हेतु हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। परीक्षित एक सम्राट बनकर अपनी जिम्मेदारी को निभाने लगे। बताते हैं कि पांडव के हिमालय गमन के बाद माँ धरती व धर्म माता सरस्वती नदी के अलग अलग छोर पर कर्म से गई यानी कि गाय व बैल के रूप में बातें कह रहे थे। गाय रूपी धरती बेहद सुखी थी, तो धर्म रूपी बैल ने पूछा कि अब तो महाभारत के पश्चात चीख पुकार, हिंसा, नफरत समाप्त हो गया है, तो आप निराश क्यों हैं? तभी धरती रूपी गाय ने कहा कि धर्म, क्या तुम सच में देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे चारों पैरों में अब मात्र एक ही पैर बचा है? पौराणिक कथाओं का आनंद किस रूप में माना गया है? आगे माँ धरती ने यह भी कहा कि पहले योगेश्वर श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़े थे और तब मैं निश्चित ही सौभाग्यशाली थी, पर अब ऐसा नहीं है। माता धरती यानी कि गाय का रूप धारण कर यह शब्द कहने लगी, पर उनको यह बिल्कुल भी ज्ञान था या नहीं था, यह किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि जब श्री कृष्ण इस धरती पर मौजूद थे तो उनके चरण इस धरती पर पड़े हुए थे, लेकिन अब श्री कृष्ण यहाँ नहीं है, तो उनको यह मानना है कि अब इस धरती में केवल 4 पैरों में से एक ही पैर मान्य होगा। ठीक तभी सम्राट परीक्षित वहां से गुजरे और निर्दोष निहित गाय व बैल को दुखी होते देख उन्होंने कलयुग को ललकारा कि हे दृष्टि पापी, कलयुग ऐसा क्यों हो रहा है जब इस युग से संपूर्ण पापों का नाश हो चुका है, फिर भी अधर्म की बू, अधर्म की गंध उन्होंने कलयुग पर दिखाई पड़ रही है। हुए कहा कि तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है और तेरा वध किया जाना ही उचित है। हालांकि परीक्षित बैल के रूप में धर्म को पहचान गए थे। उन्होंने धर्म से तत्काल पूछा कि यह कौन है, पर धर्म ने जवाब न दिया। तब राजा परीक्षित ने कहा कि धर्म को भली भांति जानने के पश्चात भी किसी के विषय में गलत न करते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम तक नहीं बता रहे हैं। ठीक तब कलयुग ने पैतंत्रा बदला व सम्राट के पैरों में गिर गया। वह अपना परिचय दिया कि वह कलयुग है। तभी यह सुन उनका सारा का सारा सन्नाटा अपने चरम पर पहुंचा। धर्मज्ञ राजा सब समझ गए कि सतयुग में धर्म के 4 चरण हैं, यानी कि सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, तो त्रेता युग में 3 चरण हुए और एक का नाश हो गया, तो अब बचे 2 चरण। तो उन दोनों के नाश के लिए ऐसे ही द्वापर में 2 व आज कलयुग में एक बचे हुए चरण को भी समाप्ति की कगार पर ले जाना ही उनका दायित्व, यानी कि उसका नुकसान पहुंचाना ही उनका दिवत्व होगा। ऐसे में क्रोध में आकर सम्राट परीक्षित कलयुग का वध करने ही वाले थे कि कलयुग ने उनके पैर पकड़कर शरणागति
ले ली, यानी कि उनके पैर पकड़कर उन्हें क्षमा प्राप्ति की और उन्होंने उनकी क्षमा मांग उनके आगे ही शरण गति को प्रदान किया। सम्राट को कलयुग ने धर्म में ही बांध लिया था, यानी कि क्योंकि शरणागति को शरण न देना अधर्म ही माना जाता है। गाइस, आप लोगों ने यह सुना होगा, अगर जीवित व्यक्ति को जल न पिलाया और मृत्यु व्यक्ति को जल चढ़ाया तो क्या फायदा। उसी तरह अगर कोई अपने आप में आपसे क्षमा प्राप्ति कर रहा है तो उसे क्षमा न करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसीलिए अधर्म को अपने ही अनुसार उन्होंने क्षमा किया, जो कि अधर्म आज इस युग में, आज इस कलयुग में इस मोड़ पर खड़ा है। परंतु राजा परीक्षित बुद्धिमान भी थे और कलयुग से कहा कि अधर्म, अनाचार, पाप, झूठ, क्या कि अधर्म, अनाचार, पाप और झूठ, चोरी, डकैती, कपट, प्रचंड दरिद्रता, गरीबी इत्यादि तमाम दोषों का मूल कारण केवल तुम ही हो। इसीलिए मैं तुम्हें अपने राज्य में वास करने ही नहीं दूंगा। कलयुग तब गिड़गिड़ाने लगा और राजा से उसने कहा कि सम्राट, आप साम्राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर हैं और अगर आप मुझे ऐसे कहीं पर भी नहीं रहने का स्थान दोगे तब मैं कहाँ जाऊंगा। अधर्म ने कहा कि मुझे एक निश्चित स्थान दो जहाँ मैं अपना वास कर सकूं। परीक्षित ने विचार किया और कहा कि जहाँ दूत, महापान, पर स्त्रीगमन व हिंसा होती है वहाँ असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है, तो वही तेरा स्थान निश्चित करता हूँ। यानी कि जहाँ पाप, घमन्य, अपराध, झूठ, असत्य, डकैती, चोरी हो, उसी स्थान पर अधर्म का स्थान माना गया। कलयुग में फिर प्रार्थना की और कहा कि सिर्फ इतना स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि दोस्तों, कलयुग ने कहा कि इतना स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ और भी स्थान चाहिए ताकि मैं अपना सम्राट अवश्य स्थापित कर सकूं। यानी कि राजा ने फिर जवाब देते हुए कहा, चूंकि राजा परीक्षित संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे, अतः मार्कंडेय पुराणों के अनुसार कलयुग संपूर्ण पृथ्वी पर काबिज हो गया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्टयम कलयुग के बारे में उन्होंने 23 साल की उम्र में ही लिखा था कि वह समय कलयुग का 36वां वर्ष था। शास्त्रों में युगों का आंकड़ा बताया गया है, जिसके अनुसार मानव का एक मास पितरों के एक दिन व रात के बराबर है, व मनुष्य एक वर्ष देवता के एक दिन व रात के समान बताया गया है। गाइस, इसी कारण आप लोगों को संपूर्ण कहानी का ज्ञान प्राप्त होता रहा है। इसी प्रकार मानव 360 वर्ष, देवताओं का एक वर्ष, डेरियर ऑफ गॉड्स कहलाते हैं। इसी गणन को ले तो मनुष्यों के 43,200 वर्ष यानी देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष का पूरा एक कलयुग माना जाता है। अर्थात कलयुग की उम्र 432,000 साल लंबी बताई गई है। हम मतलब मनुष्य 30 वर्ष व्यतीत करते हैं, उसके बराबर देवताओं का एक मास होता है। वेदर्थ पुराण की माने तो अभी पाप बहुत बढ़ गया है। गाइस, आप लोगों ने अपने आसपास, अपने घर पर, अपने परिवार पर गाइस यह बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो ही गई होगी। क्योंकि गाइस, इस कलयुग में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पापों के काम से ना व्यतीत हो सके। गाइस, पाप बहुत बढ़ गया है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही स्त्री गर्भवती हो जाएगी। समझ रहे हो? मतलब गाइस, कलयुग जो अभी चल रहा है, जिसका अंत यानी कि चरम पर होगा, तब स्त्री सिर्फ ओनली फॉर सिर्फ 5 वर्ष की ही गर्भवती हो जाएगी, जो कि आज 16 से 18 वर्ष के मध्य गर्भवती होती है। वहीं चरम पर होगा अपना कलयुग, 5 वर्ष की स्त्री को ही गर्भवती करने में सक्षम होगा। 16 वर्ष की उम्र तक मनुष्य का बुढ़ापा आ जाएगा। वह अधिकतम
वर्ष 20 की आयु होगी। यानी कि संपूर्ण कहानी में आपको यह बता दें, जब कलयुग चरम पर होगा तब स्त्री 5 वर्ष की आयु में गर्भवती हो जाएगी और 16 साल की उम्र में मनुष्य को बुढ़ापा आ जाएगा और 20 वर्ष की आयु संपूर्ण आयु मानी जाएगी। यानी कि 20 वर्ष की आयु में मनुष्य की समाप्ति हो जाएगी। इसमें मनुष्य का बोना यानी कि मनुष्य की हर यानी कि मनुष्य का वो हर अंग छोटा बताया गया है। जो मनुष्य 5 से 7 फीट का होता है, जिसके हाथ इतने बड़े, उंगलियां इतनी हाइट की, इतनी मोटी, इतनी जो प्रकार होता है, वह सारा का सारा बोना बताया गया है। और 50000 साल पूरा होगा तब मोक्ष दायिनी गंगा सूख जाएगी और पाप से त्रस्त होकर भी बैकुंठ धाम चली जाएगी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मात्र 10,000 वर्ष पूरे होने पर धरती से देवता का पलायन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कलयुग के पापों को वह सहन नहीं कर सकेंगे। पूजा, धर्म, कर्म सब बंद हो जाएंगे। मनुष्य देवताओं को पहचानने से इनकार करने लगेंगे। पूरे कलयुग में सिर्फ कल की युग यानी कि पूरा कलयुग पाप, कर्म, डकैती, अत्याचारी से भरा पड़ा रहेगा। उसके बाद फिर प्रारंभ होगा नया सूर्योदय। ब्रह्मवेत्त पुराणों के अनुसार ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे। यानी कि भगवान विष्णु अपना नया रूप लेकर इस धरती पर अवतार लेंगे, जिनका रूप कल की रूप होगा। मात्र 3 दिन के लिए धरती पर आकर वह समस्त अधर्मी लोगों का नाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके तत्काल बाद पृथ्वी पर मोटी धार से अनवरत वर्षा होगी और पृथ्वी पर संपूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएगी। फिर 170000 वर्षा का सौंदे काल एक युग के अंत तक दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधि काल कहते हैं और संधि काल के उपरांत पृथ्वी पर 12 वर्ष प्रकट होंगे। तभी उनकी गर्मी से पृथ्वी का अनावश्यक जल सूख जाएगा व फिर सतयुग की शुरुआत होगी। गाइस, आपको बता दें कि कलयुग के अंत वर्णन का न केवल हिंदू धर्म में बल्कि प्रलय का वर्णन कुरान व बाइबल में भी है। गाइस, यानी कि आपको इजी तरीके से, इजी लैंग्वेज में आपको बता दें कि इन सभी कथाओं का वर्णन हिंदू धर्म के ग्रंथों में नहीं बल्कि मुस्लिम, ईरान, कुरान, अनंत जितने भी वेद, पुराण जितने भी हैं उन सभी में बताया गया है। पर यह आगे की बात है। अभी तो कलयुग ही प्रभाव से जितना अधिक हम खुद को बचा ले, यह हमारे चरित्र व स्टैंड ऑफ सेंडवेस्ट की परीक्षा में हमें उत्तीर्ण कर देगा। क्या आप सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताइएगा। और हाँ गाइस, आप लोगों को इसमें कितनी सच्चाई लगती है, आप लोग एक बार चैट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताना। क्या कलयुग में इस तरीके से सारे जो ही काम, जो ही कार्य बताए जा रहे हैं, क्या वह संभवतः हमें देखने को मिलेंगे? क्या भगवान विष्णु के नए अवतार इस धरती पर अवतरित होंगे और इस अधर्म को, हमारे इन पापों के जंगल से छुड़ाएंगे? अपनी राय चैट सेक्शन में एक बार ज़रूर से देना। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ी सी भी या सटीक लगी हो तो एक बार आप हमें बता सकते हो।